प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रश्न में हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें जिस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है उसे हम मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि वांछित बिंदु P x, y है ना। जिस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है उस बिंदु को हमने P मान लिया और उसके निर्देशांक x, y मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाकी चीज़ को भी लिख देते हैं। तो पूरी लाइन हम क्या लिखेंगे, माना कि वांछित बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, जो बिंदुओं, इस बिंदु को हमने A मान लिया, -1, 7 इस वाले बिंदु को B मान लिया, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक x, y है। ये दो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर हम चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो देखो, ये रहा बिंदु A जिसके निर्देशांक -1, 7 है। ये रहा बिंदु B, इसके निर्देशांक 4, -3 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये AB, इसको ये बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, ये किस अनुपात में बांटता है, 2:3 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को आगे सोल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखने के बाद में हमें ये जो चित्र में जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जो जानकारी हमारे पास में, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो, जो बीच वाला बिंदु होता है ना, जो रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है, उसके निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं। ठीक है, और हमने उसको माना भी है x, y है ना। x और y इसका मान हमें मालूम नहीं है, यही मान तो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको x का मान हमें मालूम नहीं है, y का मान भी मालूम नहीं है, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, y बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे, फिर कोमा लगा देंगे। फिर जो रेखाखंड है इसका पहला बिंदु जो है उसके निर्देशांक x1, y1 के रूप में होते हैं। ठीक है, x1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, -1, और y1 का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे x1 बराबर -1, y1 बराबर 7। ठीक, अब इस रेखाखंड का जो दूसरा बिंदु B है उसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, तो x2 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, और y2 का मान -3। ठीक है, तो लिख लेंगे x2 बराबर 4, y2 बराबर -3। ठीक है, एक और चीज़ हमारे पास में अनुपात है। ठीक है, अनुपात कितना है, 2:3। ये m1 अनुपात m2 होता है, तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 2, और m2 का मान 3। तो यहाँ लिख लेंगे m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। अब हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र से, और यहाँ हम विभाजन सूत्र लिख लेंगे, बिंदु P x, y के निर्देशांक है, और ये कोष्टक में लिखा रहता है, पर हमने क्या किया है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया है बीच में। ठीक है, तो ऐसे भी चलेगा, फिर कोष्टक में हम सूत्र लिख लेंगे। अब हमने सूत्र यहाँ पर लिख लिया है, अब सूत्र में हम मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो, इधर किसके मान आएंगे, x, y है ना, और उसके मान तो है ही नहीं,
ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वही हमें निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x, y। ठीक, फिर ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। फिर उसके बाद में ब्रैकेट में m1 का मान कितना है, देखो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ठीक, फिर ये दोनों चिपके हुए हैं, मतलब गुणा में होंगे। ठीक है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर किसका मान रखना है, x2 का मान। x2 का मान कितना हमारे पास में 4। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, फिर कौन सा चिन्ह है, प्लस। ठीक, फिर किसका मान है, m2 का मान। m2 का मान देखो कितना है, 3। ठीक है, तो m2 का मान लिख देंगे। फिर ये चिपके हुए हैं, मतलब गुणा में है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर किसका मान है, x1 का मान। x1 का मान कितना है, -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये बटे के नीचे हमें पूरी चीज़ें लिखना है। ठीक है, बटे लगा दिया हमने। फिर किसका मान रखना है, m1 का मान। m1 का मान कितना है, 2। ठीक है, फिर प्लस, फिर किसका मान रखना है, m2। m2 का मान कितना है, 3। ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर कोमा लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर m1 का मान रखना है। m1 का मान कितना है, 2। ठीक है, फिर ये बीच में गुणा का चिन्ह आएगा। फिर y2 का मान कितना है, -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे। फिर ये प्लस, फिर किसका मान रखना है, m2 का मान कितना है, 3। ठीक, फिर ये दोनों चिपके हुए हैं, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर y1 का मान रखना है। y1 का मान कितना है, 7। ठीक है, अब ये पूरे बटे का चिन्ह लगा देंगे। फिर m1 प्लस m2, m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। ठीक है, यहाँ पर हमने सबका मान रख दिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बराबर का चिन्ह हम लगा देंगे। बराबर के चिन्ह के इधर x, y चलता ही रहेगा। ठीक, इधर हम हल कर लेते हैं। तो देखो 2 का गुणा 4 से हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 8। 3 का गुणा 1 से होगा 3, पर ये माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, और बटे में 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कोमा लगा देंगे हम। अब देखो 2 का गुणा -3 से करेंगे। ठीक है, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, माइनस की संख्या से गुणा कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर ये प्लस 3 गुणित 7 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और बटे में 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे हम कोष्टक में। देखो 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5 है ना, और बटे 5 है। फिर कोमा लगा देंगे। -6 प्लस 21, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, यहाँ संख्याएं घट जाएगी, तो 21 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और बटे में कितना है, 5। ठीक है, फिर आगे ये बराबर का चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक, कोष्टक में 5 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोमा 15 में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से उस बिंदु के निर्देशांक जिसको हमने बिंदु P माना था, उसके निर्देशांक हमें 1,3 मिल गए। ठीक है, अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 1,3 होंगे और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को